ब्रजेश जी, जो बीजेपी की तैयारियों का स्तर है उसको अगर आप सच में रियलिस्टिक ग्राउंड पर देखें तो राजनीतिक कार्यक्रमों के मसले में मद्देनज़र सत्तारूढ़ दल होते हुए भी जनता के बीच नियमित मौजूदगी ये बीजेपी की ताकत है, और विपक्ष की कमजोरी आप क्या मानते हैं? ब्रजेश जी, इसको पिछले उससे दिनों से देखना होगा। ये बीजेपी की जो ये नई जो बीजेपी है, ये इसकी रणनीति यही रहती है। चूँकि कोरोना हुआ था, उसके बाद आप देखिए कि सारे समाचार पत्र, सारे चैनल इस बात से भरे हुए थे कि साहब लाशें गंगा में तैर रही हैं, प्रयाग की तमाम फोटोएं छपी थीं। और मुझसे कुछ नेता मिले थे विपक्ष के, उन्होंने कहा था कि साहब कोई आदमी थूकना नहीं चाहेगा इस पार्टी के। लेकिन उस समय मैंने देखा था कि बीजेपी के लोग गांव जा रहे थे और घर घर जाके पूछ रहे थे कि आपको अनाज मिल रहा कि नहीं मिल रहा, आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं। तो मुझे लगता था कि इतनी बड़ी त्रासदी और इतना सब कुछ ये लोग जा रहे हैं, तो इसका असर क्या होगा। आप वास्तव में जो आप कर रहे हैं ये तभी सफल हो सकता है जब आप लोगों तक जाएं और उन्हें बताएं, जाकर के उनसे पूछे जाके कि धरती तक पहुंच रही योजनाएं कि नहीं पहुंच रही हैं, उनका लाभ धरती तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और बीजेपी इसमें महारत थी बीजेपी को। अब आप उसको बहुत हल्के ढंग से ले सकते हैं, बहुत ये कि साहब लोग नाराज होंगे, उनका मजाक उड़ा सकते हैं या लाइट मोड में कोई बात कह सकते हैं, पर बीजेपी के लीडरशिप का जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट उनको एक डिफरेंट लेवल पे पॉलिटिकली ले आता है। नहीं, अब आपने देखा विधानसभा चुनाव क्या हुआ। विधानसभा चुनाव में तो लगता था कि साहब इतनी त्रासदी, इतनी बड़ी महामारी, उसके बावजूद वो लौट के आ गए यहाँ पर सत्ता में। अब जैसे मैं समाजवादी पार्टी की बात करना चाहूँ, वो पीडीए वाली जो बात है, आपको लोगों तक बताना होगा, और शायद वो बता भी रहे हैं कि साहब दलित को कैसे जोड़ा जाए, लेकिन इसके लिए युद्ध स्तर पर करना होगा। बीजेपी जो ये कार्यक्रम, इसके दो हिस्सों में मैं बांटना चाहूँगा। एक तो ये रैलियाँ कर रहे हैं, दूसरा शायद प्रधानमंत्री जब अमेरिका से लौटेंगे तब एक और योजनाएं शुरू होंगी जो बीजेपी प्रधानमंत्री करते रहे हैं, जो वो लाभार्थी वर्ग है, उसके लिए तमाम योजनाएं बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी। और तो ये सारा आज मैंने बताना, अब डिबेट से पहले फिर जाएंगे। बीजेपी के एक बड़े लीडर है, मैंने उनको टेलीफोन किया और उनसे पूछा कि इस धूप में, इस गर्मी में ये आप महाजनसंपर्क अभियान चलाने का आपका उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा 30 जून के बाद प्रधानमंत्री की यहाँ रैलियाँ शुरू होने जा रही हैं, कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं, हम मोमेंटम तैयार कर रहे हैं। हाँ, बस वो वही चीज मैं कहना चाहता था वहां पर। यानी ये ऐसा नहीं है कि अभी बैठ जाएंगे, ये मोमेंटम है, उनका ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। नहीं, ये ब्रजेश जी चलता रहेगा। अब मैं एक चीज, जैसे पीडीए की बात कर रहे हैं, मैं आपको निकाय चुनाव का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे सहारनपुर में हुआ, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी का भी वो स्वयं अखिलेश यादव गए थे और दलित वोटों को बड़ी उम्मीदें थी वहां पर, लेकिन और चंद्रशेखर भी उसी जिले के थे। लेकिन यदि आप वहाँ के आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा दलित वोट पूरी तरह मायावती के साथ शिफ्ट हो गया जाके वहाँ पर। तो इस सब के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये नहीं आप हंसी मजाक करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जूझना होता है, इसके लिए लड़ना होता है, इसके लिए जनता के बीच जाना होता है, और आपको अपनी हारी हुई बाजी को जीतने के लिए जुगाड़ मतलब पूरी ताकत लगानी होती है। तो बीजेपी ये कर रही है। आने वाले दिनों में ये अभियान और तेज होगा। अब देखना होगा कि विपक्ष में विशेष रूप में समाजवादी पार्टी की बात करना चाहूंगा, वो इसका कैसे प्रतिकार करते हैं और कैसे इस लड़ाई को लड़ते हैं। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे स्टेट हेड हैं, इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।